हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ें बेस्ड ऑन साइज। देखो, कंप्यूटर को तीन प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, एक साइज मतलब आकार के आधार पर, दूसरा है वर्ग कार्य के आधार पर, तीसरा है पर्पस मतलब उद्देश्य के आधार पर, मतलब किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो साइज पहला है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी, साइज के आधार पर पहला लेते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ओके, दूसरा कौन सा मिनी कंप्यूटर। और तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। अब मिनी माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, हम गूगल पर सर्च मार रहे सिंपली माइक्रो। ओके, माइक्रो कंप्यूटर, COMP कंप्यूटर। हम माइक्रो कंप्यूटर की इमेज वगैरह देखते हैं किस प्रकार से माइक्रो कंप्यूटर होता है। ओके, इमेज में जाएंगे, देखो ये सब माइक्रो कंप्यूटर के इमेज आ रही हैं। ओके, ये माइक्रो कंप्यूटर है। ये मतलब हमारा जो लैपटॉप हो गया, एज पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ये क्या है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं ये सारे। देखो, ओके, मगर अब माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैविंग अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU होता है, मेड आउट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, the computer also includes memory and input output circuit together, mount and printed circuit board। तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर जो हम सामान्य तरह जो यूज करते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। लैपटॉप हो गया, छोटे लैपटॉप, बड़े लैपटॉप। ओके, ये हमारे क्या है माइक्रो कंप्यूटर हैं। फिर सेकंड है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, देखो माइक्रो कंप्यूटर तो हम पर्सनली के लिए यूज करते हैं, पर मिनी कंप्यूटर थोड़ा बड़े स्तर के लिए यूज करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कोई कंपनी हो गई, कंपनी में मिनी कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर मतलब थोड़ा बड़ा काम हो। ठीक है, जैसे मिनी कंप्यूटर की इमेज दिखाता हूँ। मिनी कंप्यूटर थोड़ा बड़ा काम हो, उसके लिए हम मिनी कंप्यूटर यूज करते हैं। ओके, जैसे ये वाले। अच्छा, काम इनका एक जैसा ही होता है, मतलब इमेज इनकी मतलब साइज इनका एक जैसा ही होता है, पर ये उनका काम बढ़ जाता है। प्रोसेस काम क्या है, काम बढ़ जाता है, क्योंकि मिनी कंप्यूटर कंपनियों का काम होता है, तो बहुत सारे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर कनेक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटरों का कनेक्शन होता है। एक तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी काफी बड़े स्तर पे यूज होता है। जो साइंटिस्ट वगैरह यूज होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ये साइज में भी बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये साइज में भी बड़ा होता है और काम में भी बड़ा होता है। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर इस प्रकार से बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जी। अब ये में देखो मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर इन फॉर्म कॉल्ड मेन फ्रेम अ बिग आयरन अब कंप्यूटर यूज प्राइमरी बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन लाइक बग डाटा प्रोसेस, डाटा बहुत सारा हो, टास्क बहुत सारा हो। तो ये इमेज है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर की है। ठीक है, बहुत सारा काम हो, तो ये क्या है मेन फ्रेम, ये मेन कंप्यूटर है। ओके, और तीसरा आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यूज होता है जैसे रॉकेट लॉन्च वगैरह करते हैं हम जो इंडिया में, रॉकेट। और सुपर कंप्यूटर में देखा था सुपर कंप्यूटर, तो इसमें काम भी ज़्यादा रहता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, काम भी ज़्यादा रहता है, और इसकी कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विद हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस भी बहुत करता है कंपेयर टू जनरल पर्पज से सामान्य कंप्यूटर की तरह। ठीक है, और बहुत सारे कनेक्शन जुड़े होते हैं, तो ये बहुत सारे कंप्यूटर क्या है एक दूसरे कनेक्शन होता है, ये सुपर कंप्यूटर इमेज है। ठीक है, काम भी बहुत सारा करता है सुपर कंप्यूटर। दिख रहे हैं, बहुत सारा कंप्यूटर मशीन लगी हुई है जी, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से बोलते हैं, बहुत तेज चलता है ये। तो इस प्रकार से हमने कार्य के जो आकार के आधार पर
तीन कंप्यूटर देखेंगे। ओके, एक माइक्रो कंप्यूटर जो हम सामान्य यूज करते हैं, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा मिनी कंप्यूटर, होते ही यही है, ऐसे ही लगते हैं, पर ये इनसे कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे कंप्यूटर इससे जुड़े हुए होते हैं। फिर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कंपनियों में काम आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ओके, फिर सब सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं हम कहाँ पर, रॉकेट साइंस, रॉकेट में, जैसे हमारा DRDO है, इसरो है, ये यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर को। फिर कार्य के आधार पर हम, ठीक है, कार्य के आधार पर हम देखेंगे कौन कौन से कंप्यूटर हैं। कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर पहला है, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर की इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। अब एनालॉग कंप्यूटर का एनालॉग कंप्यूटर, और एनालॉग कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूज द कंटिन्यूस वेरिएशन एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फिनोमेना मच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ओके, और हाइड्रिक क्वांटिटी। समझ आ रहा है? देखो ये इमेज है इसकी, ये एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं, एनालॉग करता है कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज, इस प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर है। ओके, सब एनालॉग कंप्यूटर है। अब इसकी इमेज में जाके देख सकते हैं अच्छे से, ये सब एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक, कुछ इसी प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि हम किसके आधार पर, कार्य के आधार पर काम करते हैं, ये बेस्ट बेस्ट काम करके देते हैं। ओके, और काम क्या हो, कैलकुलेशन होगा, जो हम काम क्या करते हैं कैलकुलेशन होता है, उसी काम को करते हैं ये बहुत तेजी से। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, ये एनालॉग कंप्यूटर हो गया, ये होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर, ओके, और डिजिटल कंप्यूटर, और ये डिजिटल कंप्यूटर में देख लो, ये कार्य के आधार पर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। ओके, और डिजिटल कंप्यूटर इज डिजिटल सिस्टम दैट परफॉर्म्स वेरियस कंप्यूटर टास्क, बहुत सारे कंप्यूटर टास्क करता है डिजिटल कंप्यूटर। ओके, क्या कहते हैं, बहुत सारे काम टास्क करता है। अब देखो, डिजिटल कंप्यूटर, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के इमेजेस हैं। ओके, और तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर के हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। हाइब्रिड मतलब दोनों की क्वालिटी होंगी, एनालॉग की कम क्वालिटी भी होंगी, और हाइब्रिड और डिजिटल की, डिजिटल कंप्यूटर की भी उसमें क्वालिटी होंगी, वो हाइब्रिड कंप्यूटर में आ जाता है। ओके, वो इस प्रकार का दिखता है। हाइब्रिड कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट एग्जिस्ट फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। दोनों कंप्यूटर की होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये हाइब्रिड कंप्यूटर की इमेज देख लो। ओके, ठीक है, तो हमारे पेज वर्क कार्य का कितने हो गए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है जी, हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, मतलब दोस्तों सामान्य से इसी प्रकार दिखेंगे वो, पर उसमें दोनों पार्टी होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं उद्देश्य कार्य की पर्पज के आधार पर। पहला था स्पेशल पर्पज, दूसरा जनरल पर्पज, जो विशेष विशेष उद्देश्य के लिए काम किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें स्पेशल पर्पज कहते हैं। यहाँ स्पेशल स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, कुछ विशेष, अब किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी काम किए जाते हैं, वो स्पेशल कंप्यूटर हो जाते हैं, और इसमें कोई वो तो है नहीं क्लासिफिकेशन, पर हम जो हमें ये तो हम ही को क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर किसी विशेष काम के लिए हो तो विशेष कंप्यूटर बनाएंगे उसके लिए, और ये सामान्य जन के लिए सामान्य, जैसे हम जो हम आम जनता है उसके लिए सामान्य कंप्यूटर, और इंडस्ट्री के लिए स्पेशल कंप्यूटर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, अच्छा पहला माइक्रो कंप्यूटर देखते हैं। ठीक है, दे आर स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है,
एनएफ होता है टू बी केप्ट, जैसे एन डेस्क और इन अ ब्राइट ब्रीफ केस, इसे हम डेस्क में ब्रीफ केस में या फिर इसे रख सकते हैं। दे आर यूज इन द एरियाज ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस काम में आता है, एजुकेशन के, हेल्थ के। दीज आर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड पीसी, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को, ठीक है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क के पर या एक ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ओके, इनका प्रयोग व्यापार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इन कंप्यूटरों को पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी के द्वारा इनका विकास किया गया। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो है, जिसे वर्ष 1973 में आर्डुई के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। माइक्रल माइक्रल है दुनिया का पहला कंप्यूटर। अब टाइप्स, इसके प्रकार, ठीक है। टाइप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, these are called personal computers and are the most commonly used form of computer। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है तथा यह कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है। ओके, दूसरा लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। डेस्कटॉप मतलब जो डेस्कटॉप पे रखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा लैपटॉप, ये किसके पार्ट है? हम माइक्रो प्रोसेसर के भाग भाग पढ़ रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर इस प्रकार से हम बांटा गया माइक्रो प्रोसेसर को भी। दूसरा लैपटॉप, लैपटॉप इज ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक। लैपटॉप को सभी जानते हैं। लैपटॉप वॉज इन्वेंटेड बाय एडम ऑसबॉर्न इन द ईयर इन 1981, 1981 में लैपटॉप ऑस्कार एडम ऑसबॉर्न ने वर्ष 1981 में किया। ओके, तो था टॉप palm top. It is a portable personal computer like a laptop. It is also called mini laptop. यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। इसे मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके, ये बहुत छोटा कंप्यूटर है। फिर होता है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इट इज ऑल्सो टाइप पोर्टेबल कंप्यूटर। यह भी एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर है ये। फिर होता है टैबलेट कंप्यूटर, मतलब टैबलेट कोई कंप्यूटर का कह रहे हैं। टैबलेट तो आप सभी जानते हैं, टैबलेट आर सिमिलर टू लैपटॉप बट टैबलेट आर मोर कन्वीनियंट। बहुत टैबलेट लैपटॉप की तरह समान है पर टैबलेट ज़्यादा सुविधाजनक है, ठीक है। फिर होता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर पर आ गए। अब मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर आर also called mid-range computer। जो mid-range computer है, these computers are medium-sized computer। they are more expensive, जो बहुत अधिक expensive है, with more functionality है than micro computers। okay, micro than one person can work as it has more than one CPU। दे आर यूज टू स्टोर लार्ज डाटा, जी बहुत सारे डाटा को अगर स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टिकट रिजर्वेशन, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं टिकट रिजर्वेशन कराते हैं। बिग ऑफिस कंपनीज, द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर्स पीओपी फर्स्ट फॉर डेवलप इन द ईयर 1965। इंटेल 4 प्रोसेसर वॉज इंस्टॉल्ड इन IT। एग्जाम्पल है H400 कंप्यूटर्स, प्राइम कंप्यूटर्स, HP 1000 अपॉन 21,000 अपॉन 4 को इस प्रकार से हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर मीडिया साइज के कंप्यूटर होते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर की तुलना में कार्य क्षमता वाले होते हैं, अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं इसमें पे। ओके, क्योंकि इसमें इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। मिनी कंप्यूटर एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इनका प्रयोग बड़े बड़े डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए टिकट रिजर्वेशन, बड़े ऑफिस कंपनी आदि। वर्ष 1965 में पहली मिनी कंप्यूटर पीडीए फर्स्ट विकसित हुआ। इनमें इंटेल 4004 प्रोसेसर लगाया गया। एग्जाम्पल की 400 कंप्यूटर्स, प्राइम कंप्यूटर्स HP 1000 अपॉन 2100 3000
और स्पार्क ईटीसी। अब हमारे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्जर साइज में बड़े होते हैं, मोर फंक्शनलिटी जिनमें अधिक फंक्शनलिटी होती है, मोर स्टोरेज में अधिक स्टोरेज होता है, कैपेसिटी इनमें अधिक क्षमता होती है। ओके, आर कॉल्ड यूज्ड बाय बिग कंपनी। जी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करती हैं फॉर किसके लिए, क्लाइंट्स, ठीक है, किसके लिए, डिटेल्स के लिए, ऑफ गुड्स एंड बोर्ड्स, मतलब कोई भी चीज़ हम बेच रहे हैं खरीद रहे हैं उनको, मतलब उनकी डिटेल को क्या करने, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, बैंक डाटा को करने के लिए, एम्प्लॉय के डाटा को करने के लिए ये यूज किया जाता है। ओके, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी काम करती है इनमें, समझ आया। मेन फ्रेम कंप्यूटर में आकार में बड़े होते हैं, कार्य क्षमता अधिक होती है, स्टोर क्षमता, इसका उपयोग सर्वर कंप्यूटर की तरह किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा खरीदी बेची वस्तुओं का ब्यौरा, बैंक का डाटा, कर्मचारियों का डाटा, बिल तैयार करने में, बुक डाटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आदि में किया जाता है। एग्जाम्पल IBM 360, IBM सिस्टम, IBM 704। ओके, इस प्रकार होता है। द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 360 was launched जैन इम्बे इम्बेडेड, इसी किसने किया था, जैन ने एम्डा हल को माना जाता है। ओके, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 360 जैन एम्डा हल को मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता माना जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पिता कौन है, जैन एम्डा हल। ओके, अब आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अब ये बिगेस्ट साइज के होते हैं, मोस्ट स्टोरेज होती है, लॉट्स ऑफ CPU होते हैं इनमें, फास्टेस्ट स्पीड होती है इनकी, मोस्ट रिलायबल होते हैं, इट हैज द एबिलिटी टोटल टू वर्क होते हैं, इक्वाइवेलेंट होते हैं 2000 ऑफ वुमेन्स इसमें काम करते हैं। ओके, सबसे बड़े आकार के, सबसे अधिक स्टोरेज, बहुत सारे CPU लगे होते हैं इसमें, सबसे तेज स्पीड की होती हैं, ज़्यादा ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं, ये कुछ सेकंड में हजारों मनुष्यों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखती हैं। सुपर कंप्यूटर आर यूज इन साइंटिफिक एंड रिसर्च, ये साइंटिफिक के लिए यूज होते हैं, रिसर्च लेबोरेटरी के लिए यूज होते हैं, वेल्थ एंड फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, किसी को सेंडिंग पैसेंजर्स को फॉर स्पेस के लिए ट्रेवल करने के लिए यूज होते हैं, हाई लेवल एनिमेशन एंड क्रिटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। ओके, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक शोधों, प्रयोगशाला में मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, हाई लेवल एनिमेशन के लिए, क्रिटिकल याद के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर गति फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है। ओके, अब सुपर कंप्यूटर का उसका सैग और क्रे ने किया, पर सुपर कंप्यूटर आविष्कार क्या नहीं है, सैग और क्रे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CDC 6600, क्रे फर्स्ट था 1976 में, इसका आविष्कार हुआ, इन्वेंटेड बने थे 1976 में, क्रे फर्स्ट का। CDC 6600 1964 में, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, क्रे फर्स्ट सेमोर ने किया, क्रे वन इन 1975 से 1976 में हुआ, 1975 में हुआ। इट वॉज फर्स्ट स्टेब्लिश्ड इन द लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में हुआ, 1976 में हुआ। इस सर्वप्रथम लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में सन 1976 में स्थापित किया गया। ओके, इसकी स्पीड 160 MP है, पावर 115 किलोवाट 2008 वोल्ट 400 हर्ट्ज है। ओएस कॉस है, यूनिकोस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 64 बिट्स 80 मेगाहर्ट्ज है। अब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एंड कंट्री, कौन कौन देश में कौन सा कंप्यूटर फास्ट है, फ्रंटिया USA में, जो 1102 पर फ्लॉप्स पर सेकंड देता है, मतलब एक सेकंड 1100 फ्लॉप्स देता है। फ्लॉप्स की हमने पहले फुल फॉर्म देख चुके हैं यहाँ पे। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। ओके, अब दूसरा फुगाकू, जापान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाकू है, सबसे तेज 400
42 वो देता है पेटा फ्लॉप्स पर सेकंड में। तीसरा है लूमी फिनलैंड में 309 पेटा फ्लॉप्स पर सेकंड देता है। फिर लियोनार्डो इटली में 174 पेटा। फिर तियानहे 2H चाइना में। फिर इंडिया में एरावत ओके 13.17 पेटा फ्लॉप्स मतलब 13,170 टेराफ्लॉप्स ओके। अब कार्य पद्धति के आधार पर बेस्ड ऑन मेथोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर हमने बांटा है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या कहते हैं प्रयोग के बहुत मात्रा में जैसे दाब हुआ लंबाई तापमान पार आदि को माप कर उनके परिणाम को में व्यक्त करने में काम आते हैं। किनको आते हैं दाब लंबाई तापमान ठीक है लेंथ टेम्परेचर मरकरी ओके। अब को मापक उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करने के काम आते हैं। ये मुख्य रूप से विज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं जैसे स्पोडोमीटर भूकंप सूचक यंत्र इनमें किए जाते हैं ओके। स्पोडोमीटर भूकंप सूचकांक थर्मामीटर इनमें प्रयोग किए जाते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर सामान्यतः हम जिन कंप्यूटरों की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं जो बाइनरी नंबर 0 1 का प्रयोग करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर स्मार्टफोन और पीसी स्मार्ट वॉच बाई डिजिटल सब डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो डिजिटल काम हो रहा है सब डिजिटल कंप्यूटर है। तीसरा है हाइब्रिड बनाए एनालॉग और डिजिटल से मिलकर के। एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्र रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके यहाँ उसे डिजिटल रूप में ले जाया जाता है ओके। अब कार्य क्षमता के आधार पर एक होता है वर्क स्टेशन। सामान्य कंप्यूटिंग कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी वाले कंप्यूटर सिस्टम को वर्क स्टेशन के अंदर आते हैं। एक सर्वर कंप्यूटर यह कंप्यूटर समय से जुड़े कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं। सर कहते हैं साइबर कैफे पे जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्शन होते हैं ना उससे। ये होता है इमीडिएट का सिस्टम पहले से चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं इमीडिएट में ओके। फिर उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य मतलब अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता सामान्य कार्य जैसे लेटर लिखना डॉक्यूमेंट तैयार करना और डेटा बनाने में प्रयोग करने वाले सामान्य कंप्यूटर के उद्देश्य आते हैं। दूसरा स्पेशल कंप्यूटर विशेष कार्य है तो जैसे स्टूडियो अंतरिक्ष विज्ञान मौसम विज्ञान सुरक्षा यातायात नियंत्रण आदि में प्रयोग करने वाले के लिए ये किस में आते हैं स्पेशल कंप्यूटर के अंदर आते हैं ओके। अब पढ़ेंगे हम कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम ओके। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।